ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही के दिनों में बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ईरान को चेतावनी देने के बाद अब ईरान ने भी पलटवार किया है, जिससे दोनों देशों के बीच जंग के खतरे की आशंका बढ़ गई है। ये तनाव तब और गहरा हो गया जब ईरान में हाल ही में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनके दौरान अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने दावोस से लौटते हुए कहा था कि उनकी बड़ी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की सैन्य शक्ति का संदेश भी स्पष्ट हुआ। इस बीच ईरान ने भी अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei के भारत स्थित प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने शुक्रवार को कहा कि वॉशिंगटन की तरफ से आ रही बयानबाजी ईरान पर कोई असर नहीं डाल सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार है और किसी भी नतीजे का सामना करने में सक्षम है। इलाही के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, कोई नई बात नहीं है। इलाही ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसमें ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी आलोचना और धमकियों की चेतावनियां शामिल हैं। ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि अगर ईरानी नेताओं की ओर से हत्या की धमकियां जारी रहीं तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की संभावना का जिक्र किया और ईरान के सर्वोच्च नेता के 37 साल पुराने शासन को समाप्त करने की बात कही। ट्रंप ने ईरान में नए नेतृत्व की तलाश की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पेंटागन ने मिडिल ईस्ट समेत अमेरिकी सेंट्रल कमांड क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पुनः तैनात कर दिया है। तनाव बढ़ने के बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपना रुख दोहराया है। इलाही ने कहा कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। उन्होंने बताया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चलाता क्योंकि ये हराम है और ये धार्मिक आदेश यानी कि फतवा सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei द्वारा जारी किया गया है। इलाही ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में दोहरे मानदंड का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान को हमेशा प्रतिबंधों और कठोर जांच का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य परमाणु क्षमता वाले देशों पर इस तरह का दबाव नहीं डाला जाता। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पिछले साल इजरायल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था। इसके बावजूद इलाही ने कहा कि ईरान स्थिरता चाहता है, क्षेत्र में किसी भी तरह के संघर्ष से बचाव के लिए वो तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टकराव बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। इलाही ने कहा कि हम शांति और सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरान में इंटरनेट बंद करने की आलोचना पर इलाही ने कहा कि ये कदम शांति बहाल करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था। उन्होंने बताया कि ईरान में स्थानीय इंटरनेट प्रणाली अभी भी काम कर रही है और इसे नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इलाही ने यह भी खारिज किया कि विरोध प्रदर्शन विदेशों की ओर से संचालित थे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों पर हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर इलाही ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और वो शक्तिशाली देशों के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बुलाई गई आपात बैठक के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर कुछ देशों का नियंत्रण है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये संगठन अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और वही करेंगे जो लोगों और देशों के हित में सही है। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि ईरान और अमेरिका के बीच संबंध आज बेहद नाजुक स्थिति में है। ट्रंप के लगातार आक्रामक बयान और सैन्य शक्ति की तैनाती के बाद ईरान ने भी अपने रुख को स्पष्ट किया है और कहा है कि वो किसी भी संभावित परिस्थिति के लिए तैयार है। ये टकराव केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष इस तनाव को नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये सीधे सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। हालांकि इलाही ने शांति और सुरक्षा की बात कही है, लेकिन उनके बयान ने यह संकेत दिया कि ईरान किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने में सक्षम है। वहीं अमेरिका की सैन्य तैनाती और ट्रंप के आक्रामक बयान क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकते हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस मामले में चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का निपटारा कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही संभव है, क्योंकि सैन्य टकराव के गंभीर और लंबी अवधि के प्रभाव हो सकते हैं।
दोनों देशों को अपने रणनीतिक हितों और वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी है। कुल मिलाकर ट्रंप और इलाही के बयान ये स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की संभावना बनी हुई है। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, सैन्य कार्रवाई की संभावना जता रहे हैं, जबकि ईरान वो भी अपने रुख को स्पष्ट करते हुए ये कहता है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र और वैश्विक राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव दिखाई दे सकता है।